नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो हमने 5000 क्वेश्चन की जो श्रृंखला शुरू करी है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो डाला है। और वीडियो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्स हैं जो आंसर हमने दिए हैं वो पता चल सके। तो बिना किसी देरी करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जक है। अब कार्बन ऑक्साइड उत्सर्जक यहाँ ये बात कर रहा है भी सबसे ज़्यादा जो CO2 है उसका उत्पादन कौन करता है, या उत्पादन वैसे उत्पादन नहीं होता है। कहने का मतलब है जो प्रदूषण हो रहा है, या हम कह सकते हैं जो अपनी वन्य वनस्पति या किसी प्रकार से वाहन या उद्योग के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो CO2 में बदल रही है, तो वो उससे क्या होता है, उत्सर्जक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो बात करें तो ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है कतर, बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है भारत। यहाँ बात करें प्रति व्यक्ति पूछा है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना है हमें। तो प्रति व्यक्ति यहाँ पे है कतर। अगर बात करें कुल की तो कुल में है चीन। अब ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ये दोनों आगे पीछे होते रहते हैं। कई बार कई बार संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर और कई बार भारत दूसरे नंबर पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब बाकी तो ग्रीन हाउस गैस हैं जो ऑप्शन में दिए हैं, इनमें से सिर्फ एक ऐसी गैस दी हुई है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहली जो हमारे सामने दी हुई है मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ अपना ऑप्शन सही होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र याद होना चाहिए आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। बनती कैसे ये भी ध्यान रखना, जब कार्बन का दहन ऑक्सीजन की कमी यानी अनुपस्थिति में होता है तो वहाँ पे बनती है CO। अगर उन्हें फुल ऑक्सीजन मिले तो वहाँ पे बनेगी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत मतलब बाकी सही कौन से हैं। तो पहला अपना है फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक आकर्षक है। यहाँ पे लेड आना चाहिए था। लेड ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। तो ये इनमें सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट होता है भी, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन LDC में भी पूछा गया था और पहले जो UPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था भी इकोलॉजी है वो किसकी शाखा है। तो बात करें तो इसमें ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन। डार्विन का अपना सिद्धांत है, ये भी ध्यान रखना। रॉबर्ट व्हिटेकर, ऑर्थर टोस्ले, अर्नेस्ट हैक्कल। तो ऑप्शन अपना सही होगा अर्नेस्ट हैक्कल। अब बात करें इकोलॉजी, तो इकोलॉजी शब्द है वो शब्द आया था फिर 1866 में, ये भी ध्यान रखना। और इकोलॉजी है वो पर्यावरण की शाखा है भी। इकोलॉजी है वो क्या है, पर्यावरण की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है कहलाती है। अब पहले हमें ये पता होना चाहिए भी इकोटोन क्या होता है। इकोटोन क्या होता है, तो याद रखना, अगर दो बायोम क्षेत्र हो, मान लो एक ये है बी ये है, ये दो बायोम क्षेत्र है, इनके बीच जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, इकोटोन। तो इनका ऑप्शन देखते हैं, एज प्रजातियाँ, किस्टोन प्रजातियाँ, एडेमिक प्रजातियाँ और फोस्टर प्रजातियाँ। तो यहाँ अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, एज प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइबेरियन सार्स किस नेशनल पार्क में आता है। अब साइबेरियन सार्स है वो जो ठंडी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ उनका मूल स्थान होता है, मतलब यूरोप और जो रूस है वहाँ पर इनका क्या है, मूल स्थान है। तो ये हमेशा सबसे ज़्यादा आता है वो सर्दियों के समय आता है, ये भी ध्यान रखना। और ये आता है भी केला देवी नेशनल पार्क में। अब केला देवी नेशनल पार्क की बात करें तो केला देवी नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, राजस्थान में, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। और इसकी स्थापना है वो हुई थी भी
1982 में 1982 में क्या इसकी स्थापना हुई। और ये भी ध्यान रखना भी ये नेशनल पार्क है वो विश्व धरोहर में शामिल है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 28.73 वर्ग किलोमीटर के करीब है। अब इनका बाकी का आपका भी पता होना चाहिए, मांस कहाँ पे है, दूध व कहाँ पे, और जिम जो कार्बेट है वो कहाँ पे। और ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको भी इनमें सबसे बड़ा जो है या सबसे प्राचीन भारत का जो है नेशनल पार्क है वो कौन सा। और एक और बात बता दूं, राजस्थान में कुल 3 नेशनल पार्क हैं भी, ये भी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी में भी आपके लिए जो एसएस के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है अपना कि चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3 4। अब चारों ऑप्शन हैं दिए हुए हैं, ए में ए, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो यहाँ पे ऑप्शन अपना होगा 3। चट्टानें होती है वो 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है ये भी ध्यान रखिए। एक होती है, इनका प्रकार होता है अग्न्यशील, दूसरा होता है अवसादी, और तीसरा होता है रूपांतरित। ये भी ध्यान रखना, चट्टानें होती है वो 3 प्रकार की होती है, अग्न्य, अवसादी और रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में, मतलब टाइगर जो संरक्षण या जो टाइगर मतलब होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज़्यादा स्थान है वो कहाँ पे है। तो बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है वो है मध्य प्रदेश में। और वनों की बात करें, प्रतिशत को काट के सबसे ज़्यादा वन देखें तो भी किसमें भी मध्य प्रदेश में है। और याद रखना मध्य प्रदेश में ही जो सबसे ज़्यादा है वो नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य और नेशनल पार्क में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये भी ध्यान रखना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ ओवर किसके द्वारा बनाया जाता है। अर्थ ओवर ये बनाया जाता है भी यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र और IUCN। तो यहाँ इसका ऑप्शन है भी बी। और ये भी ध्यान रखना भी ये WWF के द्वारा बनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, ये शुरुआत कब हुआ था, तो ये शुरुआत हुआ था भी ऑस्ट्रेलिया से, ये ध्यान रखना। इसकी शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया से। और 100 देश इस जो प्रोग्राम है इसमें जुड़े हुए हैं और लगभग 5 मिलियन लोग। इसमें होता क्या है भी, इसमें जो एक साथ पूरी दुनिया में विद्युत सप्लाई होती है वो बंद किए जाते हैं, मतलब विद्युत उपकरण एक साथ क्या है बंद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जस्टिस EA नायडू, जस्टिस लोकेश्वर सिंह और जस्टिस मार्कंडेय काटजू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा भी बी, लोकेश्वर सिंह। और याद रखना जो NGT है इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी भी 2010 में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। पौधों की बहुत सी संस्कृति, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सब्जियों के अध्ययन। अब यहाँ पे हाइड्रो नाम आ गया तो पानी पे बहा जाती है, पर यहाँ पे नहीं है, ये है पौधों की बहुत सी संस्कृति। अब पौधों की बहुत सी संस्कृति का अर्थ होता है पौधों की जो प्रजातियाँ हैं उनसे क्या होता है ये संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जवाई के जंगल किस प्रदेश में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा अपना राजस्थान। और जवाई बाद है वो है पाली। पाली जो क्षेत्र है राजस्थान का, पाली जिला है, वहाँ पे ये है जो जंगल पाए जाते हैं। और याद रखना ये भी है रिजर्व कन्वर्शन स्टेट्स बोलते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे जो शिकार खेलना होता है वो क्या होता है मना किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। यानी जो जलवायु परिवर्तन होता है उसमें एक्शन यानी भी प्रदूषण स्तर उसको कैसे कम किया जाए या जो भी कुछ है, तो या जो प्राकृतिक यहाँ जो है
बात कर रहे हैं प्राकृतिक जो नेचुरलिटी के ज़्यादा कारण है, न कि कृत्रिम यानी जलवायु परिवर्तन ज़्यादा किस कारण होती है। जो प्राकृतिक संसाधन है उनको जब दूषित किया जाता है जब क्या होती है जलवायु। तो इनमें से राष्ट्रीय जल मिशन, दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा अपना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है। यूनाइटेड नेशन, यूनियन नेशन प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, IUCN। तो यहाँ जो अपना ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है। संवेदनशील मान कहने का अर्थ है जो जल्दी से जल्दी नष्ट होने वाले जो पर्यावरण क्षेत्र होते हैं, या कह सकते हैं एक जो उनका चक्कर होता है, या कह सकते हैं एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वो जहाँ ज़्यादा संवेदनशील हो, जहाँ जीव जंतुओं को क्या हो ज़्यादा खतरा हो, तो वो सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है, और दूसरी महाराष्ट्र यानी यहाँ अकाल की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। तो किसान सबसे ज़्यादा खुदकुशी करते हैं, वो भी महाराष्ट्र में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम। तो यहाँ अपना ऑप्शन सही होगा बिहार। एक याद रखना, विक्रमशिला और एक तक्षशिला, ये दो क्या हैं, अपने प्राचीन विश्वविद्यालय भी थे, ये भी ध्यान रखना। अब गंगा डॉल्फिन है, ये भी याद रखना, वर्तमान में ये क्या है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये है अपना राष्ट्रीय जल जीव। और ये आप बता दें कमेंट करके भी, ये राष्ट्रीय जल जीव घोषित कब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग ABS तंत्र से संबंधित है। यानी प्रोटोकॉल याद रखना, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये याद रखना, प्रोटोकॉल एक ऐसा नियम होता है या किसी राष्ट्र, व्यक्ति या किसी भी संस्था के लिए भी उसके अंदर रहकर ही कार्य करे, ये जो होते हैं वो होते हैं प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल आपको क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जिनेवा प्रोटोकॉल याद रखना, ये सभी एक देश के नाम हैं, ये देश के नहीं, एक शहर के नाम है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन होगा अपना बी। अब इस ABS की जो स्थापना है वो कब की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस शहर को, भोपाल, नागपुर, मैसूर और लखनऊ। तो लखनऊ है वो नवाबों की नगरी है भी, मैसूर आपको और ये भी पता होना चाहिए भोपाल है वो किसकी राजधानी है, तो ये है मध्य प्रदेश की। नागपुर है वो कहाँ पे स्थित है, ये है महाराष्ट्र में, और इसे ही क्या कहा जाता है, टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात और भी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो ही मैं आके लेके जाता है, और हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र। अब ये पूछ रहा है भी ये जो है ये किस देश में है। पहला अपना है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, दूसरा है चावल और तीसरा है मक्का और गेहूं सुधार। तो याद रखना ये किस में है, इटली, फिलीपींस और मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट क्वेश्चन है ये, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कार्यालय वेनिस, रोम, जनेवा और पेरिस। तो ये किस में स्थित है, रोम में। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। आपका कृष्णा चौधरी। नेक्स्ट जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।